हाय नाज़रीन, आज हम आपको पायाला बनाने की एक बहुत ही आसान सी रेसिपी देते हैं। इसका ताल्लुक़ हमारे मुल्क से नहीं है और यकीनन इसे सबसे बेहतर तौर पे वही लोग बना सकते हैं जहाँ से कि ये बिलोंग करती है। तो सबसे पहले हमने बोनलेस चिकन ले ली है हाफ़ केजी, और उसमें हमने हाफ़ कप जो है वो नैंडोज़ के सॉस के डाल लेने हैं। अभी हम आपको बॉटल भी दिखाई देते हैं। तो ये पेरी पेरी सॉस है और मीडियम हॉट है। हाफ कप हमने इसका डाला है। चावल जो हमने यूज़ किए हैं ये अंकल बेंस के राइस हैं, लॉन्ग ग्रेन राइस हैं, पा बॉयल राइस हैं, एक तरह से यूं कहें कि सेला है। तो कोशिश करेंगे यही ब्रांड मिले, ना मिल सके तो फिर आप कोई सा भी सेला चावल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपने अनियन लिया है, इसको हमने क्यूब्स में काट लेना है, और इसी तरह पर टोमेटो हमने लिया है और टोमेटो की भी हमने क्यूब्स कर लेनी है। कैप्सिकम ली है, कैप्सिकम को भी इसी तरह पर हमने स्लाइस किया है और स्लाइस करके हमने इसकी क्यूब्स कर लेनी है। तो कैप्सिकम जो है वो रेड वाली ही लेनी है, ग्रीन नहीं लेनी है। फिर हमने गार्लिक लिया है, 3 क्लोव्स ली हैं, उनको हमने इस तरह से क्रश किया है और बारीक बारीक सा काट लिया है। आप चाहें तो आप उसे पीस भी सकते हैं। 2 कप्स बॉइलिंग वाटर हमने इस बोल में डाल लेना है, और इसके बाद हमने इसमें स्टॉक डालनी है। स्टॉक का हमने 1.5 टीस्पून फुल डाला है। आपके पास अगर ये पर्टिकुलर वाली स्टॉक मौजूद ना हो तो आप कोई भी वेजिटेबल स्टॉक क्यूब्स जो हैं वो उसमें ऐड कर सकते हैं। 3 to 4 क्यूब्स जो हैं वो आप डाल सकते हैं। अब हमने इसमें 1 कप और पानी डाला है, यानी कि ये हमारे पास 3 कप्स ऑफ वाटर मौजूद होगा। अब हमने एक फ्राइंग पैन में, जो कि खुला सा फ्राइंग पैन है, उसमें कुकिंग ऑयल डाला है, और आधा अनियन जो हमने मोटी मोटी क्यूब्स जिसकी काटी थी वो उस ऑयल में डाल के थोड़ा सा ही फ्राई करना है, यहाँ तक कि ये क्लियर सा थोड़ा सा दिखाई देने लगे। तला गया है, ट्रांसलूसेंट सा हो रहा है, तो उस वक्त आपने इस अनियन को निकाल लेना है। उसी तेल में आपने फिर जो कैप्सिकम है उसको थोड़ा सा फ्राई करना है। जब वो थोड़ी सी ही तली जाए तो उसमें टोमेटोज़ डाल देने हैं, और फिर इन सब चीज़ों को हमने थोड़ा सा तल लेना है। ज़रा ज़रा ही बस समझें कि हमने इनको तलना है, बहुत ज़्यादा नहीं, ये मशी सा ना हो। ये दोनों चीज़ें हमने निकाल देनी है, और जो ऑयल हमारा पैन में बचा था उसमें हमने चिकन, जिसके ऊपर हमने नैंडोज़ का सॉस लगाया था, वो डाल देनी है। अब हमने चिकन इसमें तल लेनी है। हीट को हाई रखें ताकि ये तेज़ी से चिकन लाल हो। बेटी ने ये बनाया है तो बेटी ने इसकी आंच जो है वो हाई नहीं रखी है। हम पकाते तो हम हाई रखते ताकि हमारी चिकन जो है वो तली तली सी बनती। तो अगर आपकी हीट कम है तो पानी चिकन रिलीज़ कर देगी और वो बॉइल्ड चिकन बनेगी, तली तली चिकन नहीं बनेगी। तो उबले हुए आलूओं को कोई इतने शौक से नहीं खाता है जितना कि फ्रेंच फ्राइज़ को खाया जाता है। तो तली हुई चीज़ जो है वो हमेशा मज़ेदार होती है, तो हमेशा ही चिकन जो है वो हाई हीट पे बनाएं। अब हमने कैप्सिकम, अनियंस और टोमेटोज़ जो थोड़े थोड़े तले थे वो हमने चिकन में ऐड कर देने हैं। इसको थोड़ा सा ही हिलाया है, और हिलाने के बाद जब आप देखें कि इसको उबाला आने लगा है तो आपने जो स्टॉक तैयार की थी, वेजिटेबल स्टॉक, वो इसमें ऐड कर देनी है। इसको थोड़ा सा हिलाना है, तो इसको उबाला आने दें। अब हमने इसमें जो राइस हैं वो ऐड करने हैं। तो सारा ही पैकेट ये हमने डाला है, 500 ग्राम्स का है, और धो के डाला है। इसको हमने सोक नहीं किया है। अब हमने इसको गाहे गाहे हिलाते रहना है और इसको फिर पकते रहने देना है। इसको हमने इस स्टेज पर ढकना नहीं है। और अब हमने इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर जो है वो ऐड कर देना है। इसको थोड़ा सा मिक्स करना है, गाहे गाहे आप इसको हिलाते रहें। आप देखेंगे कि इसका पानी जो है वो बड़ी ही तेज़ी से खुश्क होगा। इनकी ये फिक्र नहीं होती है कि ये जुड़ जाएंगे, क्योंकि इनमें स्टार्च नहीं होती। यही वजह है कि पुराने वक्तों में ज़र्दा जो है इन्हीं से तैयार किया जाता था ताकि चावल अलग अलग निखरे निखरे रहें। अब जब आप देखें कि इसका पानी खुश्क हो गया है तो आपने इसको दम दे देना है। आंच जो है कुक टॉप की बिल्कुल धीमी कर देनी है, और इसको किसी भी लिड से कवर कर देना है। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि बहुत अच्छे निखरे निखरे अलग अलग सा दाना जो है वो चावलों का तैयार होगा। तो ये तो थी हमारी पायाला की रेसिपी। खुदा करे कि ये आपको पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।